YouTube channel. I hope all you are good and I am Supriya and I am busy class 12th grade as a humanity. And guys, अभी बज रहे सुबह के 4। तो मैं आज आप लोगों को एक बात बताती हूँ। मेरे को रिवीजन का टाइम बिल्कुल नहीं मिल पाता था, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बैचेस इतने ज़्यादा चल रहे हैं। मतलब मॉर्निंग से बैचेस जब स्टार्ट होते हैं तो वो चलते रहते कंटिन्यूसली। मैं रिवीजन बिल्कुल भी नहीं कर पाती थी। अगर बीच में ब्रेक भी लेती थी तो उसमें बहुत उस समय बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं करता है, क्योंकि जब कंटिन्यूसली क्लासेस चलते हैं ना, आपको बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं करेगा जब देख लोगे। मतलब बिल्कुल भी नहीं, 1% का रिवीजन का टाइम मिल पाना वो भी नहीं हो पाता है। अगर ब्रेक मिल भी गया है ना, मतलब थोड़ा सा टाइम मिल भी रहा है, तो आप उस टाइम क्या करोगे ना, शॉर्ट नोट्स जो कुछ भी है, छूटा हुआ है कुछ भी पॉइंट वगैरह, आप उसे लिखते रह जाते हो, बट रिवीजन बिल्कुल नहीं कर पाते हो। सो आज मेरे को टाइम मिला है रिवीजन का। अभी बज रहे सुबह के 4:19 ठीक 10 मिनट जा चुकी हैं मेरे, एंड 4:20 सॉरी 20 मिनट। सो अभी मैं रिवीजन करूँगी, अभी मैं कोई लेक्चर अटेंड नहीं करूँगी। मतलब मैं कुछ भी डिसाइड नहीं की हूँ क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कौन सा लेक्चर अटेंड करना है क्या लेक्चर अटेंड नहीं करना है। अभी मैं डिसाइड करूँगी, फिर मैं प्लान करती हूँ, उसके बाद मैं रिवीजन करती हूँ। सो अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। अगर वीडियोस पसंद आई तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, वीडियोस एंड तक देखना, कमेंट्स करते रहना। थैंक यू सो मच। तो गाइस आई डिसाइडेड कि मैं हिस्ट्री रिवीजन करूँ, एंड मैं स्टार्टिंग से सब कुछ रिवीजन करूँगी, साथ में शॉर्ट नोट्स बनाऊँगी। मैं बोली थी कि लेक्चर अटेंड करें, बट आई प्रेफर कि लेक्चर भी अटेंड कर लेना चाहिए वन शॉट रिवीजन, क्योंकि जब शॉर्ट नोट्स बनाऊँगी तो साथ में उसके लिए लेक्चर भी इम्पोर्टेंट है। तो मैं लेक्चर भी देखूँगी, फिर साथ में शॉर्ट नोट्स बनाऊँगी और साथ में रिवीजन भी करूँगी। तो गाइस मैं क्या सोच रही हूँ कि 15 डेज़ का चैलेंज मैं लूँ, एंड पीछे का जो कुछ भी छूटा हुआ मिला है, मतलब शॉर्ट नोट्स एंड कुछ भी, मैं उसको कंप्लीट करना चाहती हूँ। एंड इन 15 डेज़ में जितना भी हो सके मैं उस सिलेबस को कंप्लीट करूँगी, मतलब बिल्कुल फास्टली सिलेबस को कंप्लीट कर लूँगी। लेकिन जिस हिसाब से ये बैच में सिलेबस चल रहे हैं, मेरे भी सिलेबस वैसे ही चल रहा है, बट कुछ लेक्चर छूटे हुए हैं एंड नोट्स बहुत ज़्यादा मेरे छूटे हुए हैं। तो मैं नोट्स भी बनाना चाहूँगी एंड लेक्चर भी अटेंड करना चाहूँगी। तो आप लोग कमेंट्स भी ज़रूर बताना मैं 15 डेज़ का चैलेंज लूँ या ना लूँ, एंड वीडियोज़ में बने रहो। सो हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। एंड सो अभी मैं कर रही थी हिस्ट्री का रिवीजन, क्योंकि मैं काफ़ी दिन से रिवीजन नहीं की हूँ, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता था, क्लासेस इतने ज़्यादा चल रहे हैं कि रिवीजन का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था। सो आज मैं सुबह 4 बजे उठी तो मेरे को टाइम मिला रिवीजन करने का। एंड साथ में मैं लेक्चर इसलिए देख रही थी कि साथ साथ में शॉर्ट नोट्स भी बन जाए, क्योंकि शॉर्ट नोट्स इसके नहीं थे, एंड शॉर्ट नोट्स रहते तो बहुत ज़्यादा हेल्प करती एग्ज़ाम टाइम में। साथ में लॉन्ग नोट्स भी हैं बट शॉर्ट नोट्स नहीं थे। और एग्ज़ाम टाइम में देखा जाए तो लॉन्ग नोट्स भी ज़्यादा हेल्प करती हैं, क्योंकि जब आप क्वेश्चन बनाने बैठो क्वेश्चन आंसर, तो लॉन्ग नोट्स को पढ़ करके अगर आप बैठोगे तो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। अगर शॉर्ट नोट्स को देखा जाए तो एग्ज़ाम के जस्ट 1 डे पहले, 2 दिन पहले, अगर कुछ भी, मतलब ये 2-3 दिन पहले वाला अगर देखा जाए तो उसके लिए शॉर्ट नोट्स बेटर है। बट आप प्रेफर करो कि लॉन्ग नोट्स शॉर्ट नोट्स दोनों रहे आपके पास, क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव एंड ये सारी चीज़ें रहें आपके पास। सो गाइस अभी मैं लूँगी 10 मिनट का ब्रेक, क्योंकि पिछले 1 घंटा 10 मिनट से मैं पढ़ रही हूँ कंटिन्यूसली। एंड सो इसलिए मैं भी 10 मिनट का ब्रेक लूँगी, उसके बाद मैं कंटिन्यू करूँगी। ओके, आई विल शो इट टाइम। तो मैं लूँगी भी 10 मिनट का ब्रेक। सो हाँ गाइस, फाइनली मैं बैठ गई थी 10 मिनट ब्रेक के बाद रिवीजन करने के लिए। एंड मैं बता दूँ, ये अभी हिस्ट्री चैप्टर 1 रिवाइज़ कर रही थी मैं, क्योंकि चैप्टर 1 जो मैं बहुत पहले पढ़ी थी उसके बाद मैं रिवीजन नहीं की थी, बट शॉर्ट नोट्स वगैरह नहीं बना था मेरे पास, तो इसलिए मैं स्टार्ट की हूँ फिर से रिवाइज़ करने के लिए। एंड मैं पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश, ये सबका रिवीजन स्टार्ट करूँगी।
एंड मैं स्टार्टिंग से इसलिए स्टार्ट कर रही हूँ कि बहुत पहले पढ़ी थी ये चैप्टर, इसलिए मैं फिर से स्टार्ट की हूँ इस चैप्टर को रिवाइज करने के लिए। एंड साथ साथ में मैं शॉर्ट नोट्स भी बना रही थी, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करोगे ना तो जो पहले के आप जो कुछ भी पढ़े थे वो रिमाइंड होते रहेगा बार बार। अगर अभी आप लेक्चर देख लीजिए, शॉर्ट नोट्स भी बन गया है, साथ में लॉन्ग नोट्स भी है, तो मैं रिवाइज करते रहूँगी इस नोट से ही, लेक्चर दोबारा अटेंड नहीं करना पड़ेगा। सो हे गाइस, फाइनली आई एम बैक एंड मैं बता दूं कि मैं मॉर्निंग में क्या रिवाइज़ की थी। हिस्ट्री का बुक्स पार्ट 1 चैप्टर 1 मैं रिवीजन की थी एंड साथ में लेक्चर भी अटेंड की थी, क्योंकि शॉर्ट नोट्स उसका नहीं था, तो इसलिए मैं इसको शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए मैं लेक्चर को अटेंड की थी एंड साथ में रिवीजन भी मैं की। एंड अभी बज रहे 9:58, 10 बजने वाले हैं अभी। एंड अभी मैं करूँगी इंग्लिश का लेक्चर कंप्लीट, क्योंकि जो चैप्टर मैं स्टार्ट की थी वो बीच में एक पेंडिंग है मेरा, वो चैप्टर मैं उसको कंप्लीट नहीं की हूँ, बट मैं अभी उस चैप्टर को कंप्लीट करूँगी। देन उसके बाद फिर मैं न्यू चैप्टर स्टार्ट करूँगी। तो अभी मैं करने के लिए बैठ गई थी इंग्लिश का लेक्चर अटेंड, क्योंकि चैप्टर जो था पेंडिंग था मेरा। बस मैं अबाउट ऑथर के बारे में पढ़ी थी, उसके बाद मैं स्टोरी पूरा नहीं पढ़ी थी, क्योंकि मैं जब ऑथर के बारे में पढ़ी तो उतना मेरे को इंटरेस्टिंग लगा चैप्टर, इसलिए थोड़ा थोड़ा मैं चैप्टर को पढ़ी। उसी टाइम ओवरव्यू ली थी, बट उसके बाद मैं नहीं पढ़ी थी चैप्टर को, बस ऑथर के बारे में पढ़ के छोड़ देती। स्टोरी मैं नहीं पढ़ी थी, इसलिए साथ में शॉर्ट नोट्स भी बना रही थी एंड साथ में लेक्चर भी अटेंड कर रही थी। सो उस टाइम मेरा लेक्चर कंप्लीट हो चुका था एंड फाइनली इस वक्त मैं कर रही हूँ पॉलिटी का, साथ में नोट्स भी बना रही हूँ एंड साथ साथ में लेक्चर भी अटेंड कर रही थी। अगर मैं बता दूँ एंड मैं एक बात बताती हूँ, मैं पॉलिटी का जो बुक्स पार्ट 1 है उसका मैं चैप्टर, उस बुक का जो नोट्स है उतना परफेक्टली नहीं है मेरे पास, तो मैं 15 डेज़ का चैलेंज लेना चाहती हूँ एंड उसी में मैं नोट्स बनाऊँगी, साथ साथ में लेक्चर भी अटेंड करूँगी। क्योंकि जो नोट्स है वो मेरे लिए मतलब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब मैं 10th में थी ना तो उस वक्त मेरे पास नोट्स नहीं थे। तो जब उस टाइम मेरे को रियलाइज़ हुआ कि यार नोट्स कितना इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम टाइम के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास नोट्स है ना तो बहुत अच्छे से मतलब थॉरली पढ़ सकते हो। बुक्स आप कितना पढ़ोगे यार, बुक्स को आप मतलब कितना पलटोगे, पूरा चैप्टर रहता है 20 पेज का, 22 पेज का पूरा चैप्टर रहता है, आप उसको कितना पढ़ोगे। सो मैं यही प्रेफर करूँगी कि नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट्स बनाया करो, साथ साथ में शॉर्ट नोट्स भी बनाया करो एंड क्वेश्चन आंसर भी बनाया करो। ऑब्जेक्टिव तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिहार बोर्ड में। सो हाँ गाइज, मैं अभी कर रही थी फिर से पॉलिटी, क्योंकि इस टाइम मैं कर रही हूँ लाइव क्लास अटेंड एंड मेरा बैकलॉग कंप्लीट है, इसलिए मैं लाइव क्लास अटेंड कर, मैं ज़्यादा लाइव क्लास ही अटेंड करती हूँ। बैकलॉग मेरा होता तो नहीं है, बट मैं लाइव क्लास ज़्यादा अटेंड करती हूँ। अगर देखा जाए लाइव क्लास अटेंड करने में, मतलब लेक्चर देखने से ज़्यादा बेटर लाइव क्लास, एंड लाइव क्लास में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि जब आपको सर पढ़ा रहे होते हैं ना तो उस टाइम आपको ये फील होता है कि आप क्लास में बैठ के पढ़ रहे हो। तो आई प्रेफर कि लाइव क्लास अटेंड करो। अगर आपके पास जितना भी बैकलॉग हो चुका है तो सो प्लीज़ वो कंप्लीट करके लाइव क्लास अटेंड करना शुरू करो। एंड लाइव क्लास अटेंड करोगे तो साथ साथ में शॉर्ट नोट्स भी बनेगा। लॉन्ग नोट्स आई नो कि नहीं बन पाएगा, बट बाद में जो पीपीटी मिलता है आप लोगों को उससे आप लॉन्ग नोट्स बना लो। एंड अगर आपको मन है बुक से बनाने का तो बुक से बनाओ, बट मैं ज़्यादातर पीपीटी से ही बनाती हूँ, क्योंकि सर उसी से पढ़ाते तो मैं उसी से लॉन्ग नोट्स बनाती हूँ, साथ में लाइव क्लास में शॉर्ट नोट्स में बनाती हूँ। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो हिट द लाइक बटन एंड शेयर लव्ड वंस एंड कमेंट ज़रूर करना। अगर वीडियो पसंद आए तो सो प्लीज़ सब्सक्राइब करना एंड लाइक करना एंड कमेंट्स करना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।